नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जिस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार था सबका, उस आईपीओ फाइनली आ चुके हैं। कंपनी का नाम है एनएसटीएल। आप सभी जानते हैं, डिपॉजिटरी जो फर्म है, मतलब हम लोग जितने सारे स्टॉक को होल्डिंग करके काम करते हैं, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और होल्डिंग बेसिस में काम करते हैं, तो सारे स्टॉक सीडीएसएल नहीं तो एनएसटीएल इस किसी न किसी डिपॉजिटरी फर्म के पास होता है। तो एनएसडीएल बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कि मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए, और बहुत बार सेबी के पास फाइलिंग भी जमा किया, और सेबी ने बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण, बहुत कुछ प्रॉब्लम के कारण एनएसडीएल का फाइल को रिजेक्शन कर दिया। फाइनली एनएसडीएल ने मतलब फाइनली सारे सारे फाइल्स क्लियर कट जमा किया, और जिसके लिए आईपीओ ओपनिंग रखा गया है। तो आज मैं एनएसडीएल के डिटेल्स में चर्चा करूंगा, क्योंकि एनएसडीएल के ऊपर मुझे बहुत बार कमेंट्स भी आया है कि सर कब एनएसडीएल का आईपीओ आएगा। तो फाइनली आज एनएसडीएल के ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। देखिए, कंपनी 2012 में स्टार्ट हुआ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, जिसके एनएसडीएल का फुल फॉर्म है। तो ये सेबी रजिस्टर्ड मार्केट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। तो बेसिकली देखा जाए तो डिपॉजिटी फर्म जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, आपका डिपॉजिट तो होगा ही। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो शेयर तो पड़े रहेंगे, तो उस शेयर किसके पास रहेगा? आइदर सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल। इसके बाद तो दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों कंपनी एक ड्यूओपोली बिजनेस करेंगे। तो अभी तक इतने दिनों से एनएस मतलब सीडीएसएल मार्केट के अकेला राज कर रहा था। अभी एनएसडीएल आ गया है, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ेगा दोनों में। फिर भी एनएसडीएल कितना स्ट्रांग है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखिए, कंपनी के कोर एक्टिविटीज के हिसाब से बात किया जाए तो एक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इंडिया है, और बेसिकली ये मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड एंड अलॉटमेंट एंड ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब आप एक सिक्योरिटीज से दूसरे सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना, मतलब शेयर एक लोगों से दूसरे लोगों को ट्रांसफर करना, एक कंपनी से दूसरे कंपनी ट्रांसफर करना, उस डिपॉजिट शेयर को होल्ड रखना, ये सारे काम कंपनी करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी सर्विसेज इंक्लूडिंग, आप देख सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन, ट्रेड सेटलमेंट एंड ऑफ मार्केट मतलब ट्रांसफॉर्म, उसके साथ साथ प्लेजिंग। तो इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करता है। तो प्रोवाइड एसेट जो सर्विसिंग है, सिक्योरिटी मतलब हेल्ड के ऊपर, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। अभी कंपनी के ऊपर एक्टिव डीमेट अकाउंट कितना है, मतलब इस सीडीएसएल के अंदर कितना एक्टिव डीमेट अकाउंट है, अगर देखा जाए तो 39.45 मिलियन टोटल एक्टिव डीमेट अकाउंट है। रजिस्टर्ड डिपॉजिट मतलब देखा जाए तो 294 है, और रजिस्टर इशू कितना है, 33,758 है, और अकाउंट होल्ड ऑन लोकेटेड ओवर 99% इंडियन पैन कार्ड। तो इंडियन पेन कोड के हिसाब से 186 कंट्रीज के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, मानता हूँ सीडीएसएल जो है वो इससे भी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी एनएसडीएल धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का स्ट्रेंथ नहीं है। तो देखिए, इंडिया फास्ट एंड लीडिंग डिपॉजिटरी फार्म है। तो साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बेसिस बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर है। साथ ही साथ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, फ्रेमवर्क के ऊपर कंपनी काम करते हैं। बेसिकली स्टेबल रेवेन्यू बेस विद ए सिग्निफिकेंट जो है वो प्रोडक्ट मतलब प्रोपोर्शन के ऊपर रेवेन्यूज कंपनी कमाता है। तो कंपनी कितना रेवेन्यू कमाता है, चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी के एसेट देखिए 2000 से लेकर 2900 करोड़ हुआ। तो आप कहेंगे सर एसेट उतना बड़ा क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, एक सर्विस बेसिस कंपनी है। तो सर्विस बेसिस कंपनी में उतना ज़्यादा एसेट का ग्रोथ होता नहीं है हमेशा। तो कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करो तो 1000 करोड़ से 1300 करोड़ बने, आज 1500 करोड़ का रेवेन्यूज बने। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के हिसाब से 230 करोड़, 275 करोड़ एंड 243 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिले। मतलब नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, बहुत स्ट्रांगली प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। और इस बेसिस में कंपनी की जो रेवेन्यूज ग्रोथ है वो 12% के हिसाब से है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो 25% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो एक मुझे अच्छा स्ट्रांगली देखने को मिला। हाँ, रेवेन्यूज में थोड़ा सा वीकनेस है, मगर प्रॉफिट में बहुत स्ट्रेंथ है। प्रॉफिट में स्ट्रेंथ क्यों है,
क्योंकि देखिए रेवेन्यूज कम हो रहा है उसके बाद भी प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं, डिपोजिटरी जो चार्जेस होते हैं, देखिए हम लोग जब भी कोई शेयर को होल्डिंग करते हैं तो हम लोग एक डिपोजिटरी चार्जेस देना पड़ता है। वो दिन के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिल रहा है। तो इसलिए रेवेन्यूज के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। तो कंपनी का आरओसी एंड आरओई बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से है। और कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है, अर्निंग पर शेयर 17 रुपीज और पी रेशियो 46 रुपीज। अभी चलो एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि इस सेक्टर में दो प्लेयर है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो सीडीएसएल का अगर मैं अर्निंग पर शेयर देखूँ तो 25 रुपीज है, जहाँ पे एनएसडीएल का अर्निंग पर शेयर 17 रुपीज है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वीक लगा, क्योंकि सीडीएसएल अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर में अर्निंग कर रहा है, और जहाँ पे एनएसडीएल उतना खास अर्निंग नहीं कर रहा है, फिर भी कंपेरिजन टू सीडीएसएल थोड़ा सा कम है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो ठीक ठाक है। अभी देखिए बुक वैल्यू सॉरी पी रेशियो के हिसाब से 46 एनएसडीएल का पी रेशियो है, और सीडीएसएल का पी रेशियो है 68। मतलब वैल्यूएशन वाइज कंपनी का पी रेशियो सस्ता है, तो सस्ता होने के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिवली जाम होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। अब इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है सीडीएसएल आईपीओ, सॉरी एनएसडीएल आईपीओ क्यों लेकर आ रहा है वो देख लीजिए। देखिए, अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बीएसई। मतलब यहाँ पे आईपीओ जो लेके आ रहा है कंपनी, तो उसमें कितने पैसा एलोकेट किया गया है वो देख लीजिए। 4000 करोड़, 4000 करोड़ टोटल आईपीओ लेके आ रहा है। तो कोई छोटा मोटा तो आईपीओ है नहीं, बड़ा सा एक आईपीओ आ रहा है, अच्छा तगड़ा आईपीओ आ रहा है। बहुत दिनों से बेसब्री से मैं भी इंतजार किया, क्योंकि एनएसडीएल का आईपीओ मुझे बहुत दिनों से चाहिए था कि एनएसडीएल का आईपीओ आए, उसके ऊपर मैं जरूर अप्लाई करूँ। तो मुझे स्ट्रेंथ तो बहुत स्ट्रांग लगा कंपनीज के। तो 760 से लेकर 800 रुपीज़ के पर शेयर में रखा गया है, और एक लॉट खरीदने के लिए आपको 18 क्वांटिटी खरीदारी करना होगा, 14,400 रुपीज़ आपको देना होगा। और इस आईपीओ का ओपनिंग डेट है 30 ऑफ जुलाई, और 1 अगस्त में इसका लास्ट डेट रहेगा, और लिस्टिंग इन देखने को मिलेगा 6 तारीख को। तो सब कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कशन किया हो, सिर्फ लास्ट पॉइंट बाकी है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो 25 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला करीबन 18%। तो मुझे लगता है ग्रे मार्केट प्रीमियम बनने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था, तो फाइनली इसका आईपीओ आया है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।